इंसान जब गुनाह करता है तो उसे फौरन सजा नहीं मिलती, इसीलिए वो समझता है कि शायद सब ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि हर गुनाह दिल पर एक निशान छोड़ जाता है। पहले एक हल्का सा धब्बा बनता है, फिर वो धब्बा बढ़ने लगता है और एक वक्त आता है जब पूरा दिल ही स्याह होने लगता है। फिर इंसान नमाज भी पढ़ता है मगर दिल नहीं लगता, दुआ भी करता है मगर आंखों में आंसू नहीं आते, कुरान भी पढ़ता है मगर उसकी आयत दिल को नहीं हिलाती। यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि मसला बाहर है, हालांकि असल मसला अंदर होता है। और फिर इसी अंधेरे में एक दरवाजा खुलता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे अल्लाह ने हर इंसान के लिए रखा है। ना उस पर कोई शर्त है, ना कोई रुकावट, ना कोई दरबान। वो दरवाजा है इस्तिग़फ़ार। मगर इस्तिग़फ़ार सिर्फ जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम नहीं, ये दिल का टूटना है, ये अपने रब के सामने झुक जाना है, ये मान लेना है कि मैं गलत था और तू ही माफ करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्तिग़फ़ार की वो ताकत जो गुनाहों को मिटाती है, दिल को जिंदा करती है और बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। लेकिन इससे पहले कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी दिल को हिलाने वाली बातें रोज तुम तक पहुंचती रहें तो अभी गौस बयान को सब्सक्राइब कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत गुर्बत नहीं, बीमारी नहीं, लोगों का छोड़ देना नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसका दिल अपने रब से दूर हो जाए। और ये दूरी अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। पहले इंसान एक गुनाह करता है, फिर कहता है कोई बात नहीं, फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा, और फिर एक वक्त आता है जब गुनाह मामूल बन जाता है। और जब गुनाह मामूल बन जाए तो दिल सख्त हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, सख्त दिल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ऐसा दिल न नसीहत कबूल करता है, न आंसू बहाता है, न अल्लाह की तरफ झुकता है। फिर इंसान कहता है, मेरे हालात क्यों नहीं बदलते, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं आता। हालांकि जवाब बहुत वाज़ेह होता है, दिल के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। और यहां इस्तिग़फ़ार काम आता है। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो दिल के बंद दरवाजे खोल देती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, जब बंदा सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो सबसे पहले उसके दिल की सख्ती टूटती है, फिर उसके अंदर नदामत पैदा होती है, फिर वो गुनाह से नफरत करने लगता है। और यही असल तब्दीली है। इस्तिग़फ़ार का पहला असर बाहर नहीं, अंदर जाहिर होता है। जब इंसान इस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है और उसका दिल भी साथ झुक जाता है तो अल्लाह उसके दिल पर रहमत नाजिल करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही दिल जो बेचैन था सुकून महसूस करने लगता है, वही दिल जो अंधेरे में था रोशनी महसूस करने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जहां से इंसान की जिंदगी बदलना शुरू होती है। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ जबान से 1000 बार इस्तिग़फ़ार करना और दिल से एक बार न करना, ये वो इस्तिग़फ़ार नहीं जो जिंदगी बदल दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, असल इस्तिग़फ़ार वो है जो इंसान को गुनाह से रोक दे। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करते हो और फिर भी वही गुनाह दोहराते हो तो अपने दिल को देखो, वो अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने रब की तरफ वापस आना। और जब बंदा वाकई वापस आ जाता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। और यही वो राज है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह मिटाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को दोबारा जिंदा करने के लिए है। और अभी ये तो सिर्फ इब्तिदा है, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस्तिग़फ़ार के बारे में एक ऐसी बात भी फरमाई थी जो अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुछ लोग इस्तिग़फ़ार को सिर्फ अल्फाज समझते हैं और कुछ लोग इसे अपने रब से मुलाकात का दरवाज़ा बना लेते हैं। फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है। एक शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है मगर उसका दिल दुनिया में भटक रहा होता है, और दूसरा शख्स आहिस्ता से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है और उसके दिल में ऐसा दर्द होता है जैसे वो अपने रब के सामने खड़ा हो। इसी दर्द को नदामत कहते हैं और यही इस्तिग़फ़ार की जान है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, जब बंदा सच्चे दिल से नादिम होता है तो उसका हर लफ्ज़ आसमान तक पहुंचता है और फिर अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। यहां एक और बड़ी हकीकत समझो, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाता, ये रिज़्क़ के दरवाजे भी खोलता है, ये परेशानियों को हल्का करता है, ये दिल को सुकून देता है। मगर शर्त वही है, सच्चाई, इखलास और मुसलसल अमल। बहुत लोग एक दिन 2 दिन इस्तिग़फ़ार करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं असर क्यों नहीं हुआ। याद रखो, जो जख्म सालों में लगा हो वो एक दिन में ठीक नहीं होता। इस्तिग़फ़ार दवा है,
और दवा वक्त लेकर असर करती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो बार बार उसके दर पर आए, चाहे वो हर बार गुनाह करके आए मगर वापस आए। यही बंदा अल्लाह के करीब होता है। और यहाँ एक और नुक्ता है, शैतान तुम्हें गुनाह से नहीं रोकेगा मगर वो तुम्हें इस्तिग़फ़ार से जरूर रोकेगा। वो तुम्हारे दिल में डालेगा, अब क्या फायदा, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। मगर याद रखो, ये सब धोखा है। अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, जिसने अल्लाह की रहमत से उम्मीद छोड़ दी उसने सब कुछ खो दिया। इसलिए अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लो। और आखिर में गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की ये नसीहत अपने दिल में बसा लो। वो फरमाते थे, गुनाह इंसान को तबाह नहीं करते बल्कि गुनाह के बाद तौबा छोड़ देना इंसान को तबाह कर देता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान वो रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं जब तक बंदा खुद उसे छोड़ न दे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आ जाए और तुम्हारी दुआएं आप पैदा करें, तो इस्तिग़फ़ार को वक्ती अमल न बनाओ, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर दिन, हर हाल में, हर लम्हा अपने रब की तरफ लौटते रहो। याद रखो, अल्लाह इस बंदे को कभी रद्द नहीं करता जो सच्चे दिल के साथ उसके दर पर आए, चाहे तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। अगर तुम्हारा दिल टूट कर कहे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, तो यही जुमला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज एक सच्ची नियत कर लो, हमेशा के लिए इस्तिग़फ़ार को अपना साथी बना लो। फिर देखना, अंधेरे छटने लगेंगे, दिल रोशन होने लगेगा और वो रास्ते खुलने लगेंगे जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, इनको सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी हकीकतें तुम तक मुसलसल पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, खालिस इस्तिग़फ़ार और अपने कुर्ब की नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।